जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली यूएसए ने अनाउंसमेंट किया है कि यूएसए में इमीडिएट न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए। तो क्यों बोला यूएसए ने अचानक ऐसा? क्या है इसके मायने? वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और दूसरे नेशंस का क्या रिएक्शन है? किन नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए, रिसेंटली यूएसए और चाइना की मीटिंग होने वाली थी। मतलब यूएसए, ट्रम्प की और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली थी साउथ कोरिया के वुसान में। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग होने वाली थी। तो मीटिंग से जस्ट पहले यूएसए अनाउंसमेंट करते हैं, मतलब अपने यहाँ पेंटागन को ऑर्डर देते हैं कि इमीडिएट न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर दो। और उसका रीजन बताते हैं वो कि जिस तरीके से चाइना न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, रशिया कर रहा है, तो मतलब जिस तरीके से इनके पास न्यूक्लियर जो वो वेपन्स है, आर्सेनल्स है, वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनसे कोप करने के लिए, इस चीज़ में मेरे भी एक पोजीशन बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि मैं भी क्या करूँ, न्यूक्लियर टेस्ट करूँ। तो ये उन्होंने रीज़न दिया है। देखिए, अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि रशिया ने बुरेविस्तिनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया। अभी एक दो दिन पहले की बात है कि रशिया ने टोरपीडो, मतलब न्यूक्लियर टोरपीडो जो है उसका टेस्ट किया। तो इस तरीके से रशिया भी क्या कर रहा है, कई सारे वेपन्स का टेस्ट कर रहा है अलग अलग। चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है। तो इससे यूएसए बोलता है कि मुझे भी रिक्वायरमेंट है कि मैं भी क्या करूं, न्यूक्लियर टेस्ट करूं। तो आइए देखते हैं। और यूएसए जो है, देखिए, इसने डायरेक्टली मतलब ऑफिशियली तो किसी ट्रीटी को साइन नहीं किया है, लेकिन इसने खुद से बंद कर रखा था। मतलब मोरेटोरियम था सिंस 1992 कि मैं कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करूंगा। मतलब लास्ट जब टेस्ट किया था यूएसए ने, वो किया था 1992 में। ठीक है, उसके बाद से अभी तक नहीं किया। लेकिन इस चीज को इसने ब्रिच कर दिया और आफ्टर 33 ईयर्स अगेन यूएस इज अनाउंस टू मेक न्यूक्लियर टेस्ट। तो कब हुआ है अनाउंसमेंट? 30 अक्टूबर को हुआ है, जब ट्रम्प और शी की मीटिंग होने वाली थी। ये मॉरेटोरियम को इन्होंने एंड कर दिया जो 1992 से था। ग्लोबल फियर्स, ये नए आर्म रेस की, मतलब अब देखिए, ये अनाउंसमेंट यूएसए के द्वारा होना एक छोटी सी बात नहीं है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि यूएसए एक बड़ा नेशन है जिसके अंदर कई सारे नेशंस मतलब जो उसको फॉलो करते हैं एक तरीके से। यूएसए बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये ऐसा करेंगे तो बाकी नेशन भी इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर देखें, देखिए सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स अगर हम देखें तो रशिया के पास है, फिर सेकंड नंबर पे यूएसए आता है और फिर चाइना के पास आता है। अगर वर्ल्ड में हम देखें न्यूक्लियर वेपन्स तो यूएसए ने क्यों डिसाइड किया? मतलब अचानक क्या यूएसए के मन में आया, वाई इट इज सडनली ऑर्डर्ड दिस टू इमीडिएट न्यूक्लियर टेस्ट? क्या था इसका रीज़न? तो उन्होंने रीज़न बताया कि रशिया और चाइना के साथ एक तरीके से पेस बनाने के लिए, टू कीप पेस विद रशिया एंड चाइना, इट इज ऑर्डर्ड दिस। और रिलायबिलिटी बना सके कि जो पहले न्यूक्लियर वेपन्स मतलब ओल्ड यूएस वॉरहेड्स जो थे वापस से वो ला सके उसके पास, कि हाँ वापस से रिवाइव कर रहे हैं उन चीज़ों को। डोमेस्टिक पॉलिटिकल शो, मतलब कि एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बताना कि नहीं, मैं भी क्या हूँ, पावरफुल हूँ, मेरे पास भी स्ट्रेंथ है। मतलब ऐसा शो करने के लिए, हेजेमनी अपनी क्रिएट करने के लिए हो सकता है। उसके बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो है ज़्यादा जो है एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करने का है। मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा इसका ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ जो मेन रीज़न जो है, मेन फिजिक्स के अलावा जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा जुड़ी है इससे। तो ये जो पेंटागन है, ये जो बिल्डिंग है पेंटागन की, मतलब जहाँ पे यूएसए के सारे जो आर्सेनल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे उसने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो क्या ये ब्रेक कर रहा है कोई ट्रीटी? अगर हम देखें कि यूएसए कोई ट्रीटी ब्रेक कर रहा है क्या, कि उसने न्यूक्लियर टेस्ट का बोल दिया, कोई ट्रीटी साइन करी थी? बट खुद एक सीटीबीटी नाम की ट्रीटी है जो न्यूक्लियर टेस्ट को क्या करती है, पूरी तरीके से बैन करती है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है 1996 में साइन करी गई थी कई सारे नेशंस के द्वारा। तो ये क्या करती है, मना करती है कि आप न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकते। कई सारे नेशन, अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू वाले नेशन है इन्होंने साइन कर रखा है, इन्होंने रेड वाले जो नेशन है इन्होंने साइन किया ही नहीं। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ने साइन ही नहीं किया है। और ये जो येलो वाले है नेशन है, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ साइन किया है लेकिन रेटिफाइड नहीं किया है। मतलब साइन तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेटिफाइड नहीं किया कि हाँ उसको हम परमिशन देते हैं। तो ऐसे कुछ नेशन से, तो यूएस ने क्या किया था, साइन तो कर दिया था लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है कि हम इस चीज़ को मानेंगे। ठीक है, बट इनका खुद का एक मॉरेटोरियम था। मॉरेटोरियम मतलब बैन था, कुछ टाइम के लिए इन्होंने बैन लगा रखा था सिंस 1992। मतलब खुद का एक डिसीजन था, ऑफिशियल एक तरीके से बैन था, रोक थी कुछ टाइम के लिए कि हम नहीं करेंगे अपनी मर्जी से।
बट अभी उसने ब्रेक कर दिया, तो लीगली कुछ ब्रीच नहीं किया है, लेकिन खुद के ही नॉर्म जो उसने सेट कर रखे थे उसको वीकन कर दिया गया है। तो अगर हम रिएक्शन देखें दूसरे नेशंस का, तो रशिया भी वॉर्न कर रहा है कि मतलब ऐसा इक्वल रिस्पॉन्स करेगा वो भी, अगर इस तरीके से यूएसए करेगा तो वो भी ऐसा ही करेगा। चाइना बोल रहा है कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये ख़त्म करना चाहिए। यूएनयू मतलब एक्सप्रेस कर रहे कंसर्न, बोल रहे कि सीटीबीटी की रिस्पेक्ट करो, तुम ऐसे मत करो, भले ही मतलब तुमने रेटिफाई नहीं किया। नाटो अलाइज अनईजी अबाउट एस्केलेशन, मतलब वो भी परेशान है कि जिसका अगर प्रभाव बढ़ गया, अगर वो ज़्यादा चीज़ें हो गई तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। ठीक है, तो सभी ऐसा बोल रहे हैं। अगर हम चाइना के साथ कोई कनेक्शन देखें तो डायरेक्टली तो नहीं, बट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटरेंस और प्रेशर बनाने के लिए हो सकता है कि यूएसए जस्ट जाने वाले थे, चाइना से मीटिंग करने वाले थे और उसके जस्ट पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो ऐसा अजम्पशन है कि हो सकता है डेटरेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, प्रेशर बनाना चाह रहे हो कि हाँ इस डर से चाइना उनकी बातें मान ले, या ऐसा कुछ हो सकता है। जस्ट बिफोर उनकी मीटिंग के किया उन्होंने, क्लियर मैसेज है प्रेशर डेटरेंस का। यूएस चाहता है उसकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को शो करना, और पॉलिटिकल थिएटर है ये, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स उसका शो करने की बातें हैं। तो इंडिया के लिए अगर हम देखें तो इंडिया भी सीटीबीटी का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया भी खुद एक सेल्फ मॉरेटोरियम फॉलो करता है कि नहीं हम न्यूक्लियर टेस्ट अब नहीं करेंगे, मतलब इन चीज़ों से दूर रहने की ही बात करता है। रीजनल रिस्क राइज इफ यूएस चाइना रशिया टेस्ट, देखो अगर जिस तरीके से यूएसए ने किया, अगर ये रशिया चाइना ये सब अगर करने लग जाते हैं तो रीजनल जो है हमारा आसपास का रीजन है वो इफेक्ट करेगा। और अगर हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे तो कहीं पे कुछ भी होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को इम्पेक्ट करता है, तो इसको इंडिया को इम्पेक्ट हो सकता है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है वर्ल्ड में। एंड जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर यूएसए करता है, रशिया भी करता है, चाइना भी करता है, ऐसे दूसरे नेशंस भी इनको देख के करेंगे, नॉर्थ कोरिया कर ही रहा है, तो इमेजिन अ सिचुएशन अगर वॉर हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी टसल चल रही है कई सारे नेशंस में, बट अगर वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है तो ये मतलब किस लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगा, मास डिस्ट्रक्शन इस लेवल पे होगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि जस्ट सी कि जब पहले 1945 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के लास्ट में जब हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था अटैक, उसका इफेक्ट अभी तक नहीं जा पाया है। कितने साल हो गए, 80 साल के बाद भी उसका इफेक्ट अगर नहीं जा पा रहा है, और अगर अभी किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं तो जस्ट क्या होगा, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, वी कांट इमेजिन इवन। देखो इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा डिप्लोमेसी के साथ डेटरेंस को भी, दोनों चीज़ों को। और चांस टू कॉल फॉर ग्लोबल रेस्ट्रेंट, मतलब हमें इन चीज़ों को रुकवाने के लिए, मतलब हमारे पास चांस है कि हम इन चीज़ों पे बोले रुकवाओ, मतलब थोड़ा बंद करो इन चीज़ों को। वैसे ही सब बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करते हैं, सब खत्म करने की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करो, लेकिन फिर भी ये बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी नेशन के लिए, दूसरे नेशंस के लिए। क्योंकि अगर किसी एक जगह पे अटैक होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को इम्पेक्ट करेगा, वो उसकी जो रेज होती है, उसके जो केमिकल्स होते हैं, हर आसपास जाएंगे, वो दूसरे नेशन को भी इम्पेक्ट करेंगे वो। तो चैलेंजेस अगर हम देखें तो ट्रिगर कर सकता है नई आर्म रेस की, सब ऐसे ऐसे डेवलप करने लग जाए। ये ग्लोबल ट्रीटीज जो है उन पे से ट्रस्ट हटा देगा कि ट्रीटी होने के बावजूद भी लोग ऐसा कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा न्यूक्लियर जो ये सब्सटेंसेस होते हैं। हाई पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है अगर बहुत सारे नेशन ऐसा करने लग जाते हैं, और यूएसए भी करता है तो कोई ट्रीटी ब्रीच नहीं हुई है इन द एंड वी कैन से, बट एक तरीके से मोरल सेटबैक है, गलत चीज़ हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए यूएसए को, क्योंकि यूएसए एक बड़ी इकोनॉमी है और डायरेक्टली अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट की बोल रहा है तो दूसरे नेशन भी क्यों ही मतलब अगर यूएसए मना भी करेगा तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि यूएसए खुद कर रहा है ऐसा। पॉलिटिकल मैसेज है राइवल्स के लिए, बट अभी तक कोई रियल टेस्टिंग नहीं हुई है, जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है कि हाँ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा यूएसए ने बोल दिया कि हाँ ऐसा करेंगे। तो अभी इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते कि हाँ सही में होगा, ऐसे हो सकता है डर बनाने के लिए यूएसए ने बोला हो, ये भी हो सकता है जस्ट मीटिंग के पहले डर बनाने के लिए। तो रेजेस डेंजर ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर कॉम्पिटिशन, हो सकता है आने वाले चांस पे कि न्यूक्लियर कंपटीशन हो जाए सारे नेशंस में, सारे नेशन धीरे धीरे कई सारे नेशन क्या करने लग जाए, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने लग जाए, उसमें और नई नई टेक्नोलॉजीज बनाने लग जाए, उसमें एआई यूज करने लग जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, हो सकती है। तो हमें नई डायलॉग और रेस्टोरेंट की जरूरत है कि इन चीज़ों को हम रोके, वरना वर्ल्ड बहुत बड़ी रिस्क पे आ सकता है, बहुत बड़े डेंजर में आ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।